जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये का छुड़ायो खिन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पल न वालूं निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजित प्यारे पिया के नूरी चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आइए चलते हैं आज के। यदि किसी भी सुंदर साथ को किसी प्रकार का कोई संशय है तो आज सबसे पहले वही लेंगे। सुंदर साथ जी हैंड रेस करेंगे कि यदि कोई सुंदर साथ प्रश्न पूछना चाहते हैं, फिर उसके बाद हम सब आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, सुंदर साथ जी हैंड रेस करेंगे। आज तक की हुई किसी भी शोभा के बारे में आप प्रश्न पूछ सकते हैं, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, मीडियम से मीडियम, किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो हम सब सुंदर साथ पूछ सकते हैं। हाँ जी सुंदर साथ जी, इसका मतलब कोई संशय ही नहीं है। किसी ने स्क्रीन पे हैंड रेस तो नहीं किया हुआ? लेट्स सी। अरे वाह सुंदर साथ जी, नो हैंड रेस। हाँ जी, एक आए। हाँ जी सुदर्शन आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी, एक मिनट। प्रणाम जी। मेरे को ये कल मैं मीनू से भी पूछ रही थी, मुझे जो रंग महल के चारों तरफ शोभाएं आती है ना, उनकी दिशाओं का नहीं पता लगता। अच्छा एक मिनट, मैं ना ये स्क्रीन शेयर करती हूँ और आप देखिएगा अभी। जैसे ये ताड़वन का ये बगीचा दिखाई दे रहा है ना आंटी, ये बगीचा, तो ये बगीचे को आप सेंटर में रखिए। अब बिल्कुल दिशाएं वैसी की वैसी रहेंगी। ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। मतलब जैसे रंग महल के आसपास दिशाएं होती है, आप रंग महल जी की जगह इनको समझ लीजिए अब कि ये हमारे रंग महल हैं, उनके आसपास दिशाएं सेम टू सेम रहेंगी। अब इनके, आप मुझे बताइए इनके दक्षिण में क्या है? ये रंग महल इनके दक्षिण में आया। हाँ जी बिल्कुल सही। और रंग महल के उत्तर में क्या है? ये ताड़वन। हाँ जी बिल्कुल सही बोला आपने। अभी हम थोड़ा सा और ऊपर जाके देखते हैं। अब मुझे यहां से बताइए एक बार। अब बताइए कि ये हमारे ताड़वन है, इनके पश्चिम में क्या है? पश्चिम में तो वो लाल चबूतरा आ गया ना। हाँ जी वही लाल कल से मैं इन्हीं में खड़ी हूँ, इन्हीं में घूम रही हूँ, खड़ी हो के देख रही हूँ। अरे वो जो वाह, बट पीपल की चौकी के पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है, मैं कल यही घूम रही हूँ। बहुत सुंदर। तो ये बताइए कि श्री ताड़वन के पश्चिम में लाल चबूतरा जी तो है ही, और क्या है ये? और ये बड़ो वन के पेड़ है ना। बिल्कुल सही। इनके उत्तर में क्या होगा यहाँ पे? वो हमने ये अभी उत्तर हाँ में जी, वो बड़े वन के और मधुबन और वो आएंगे ना। हाँ जी, इधर ना केल का मूल आएंगे, वो अच्छा, हमने अभी केल। किए नहीं है, पर मैं आपको नक्शे से दिखाती हूँ। एक मिनट, यहाँ पे ये देखिए, ये है हमारे, एक मिनट, ये है हमारे ताड़वन। इनके उत्तर में आएंगे ये केल का मूल, जो हमने अभी किया नहीं है। तो इनके पश्चिम में आपको पता है, इनके पूर्व में क्या है? इनके पूर्व में वो तो निबोई वन है ना।
बिल्कुल सही। और मुझे ये बताइए कि श्री ताड़ वन के ईशान कोण में क्या है? ये जो केलवन आ गए, ये क्या आ हाँ गया? जी, 10 मंदिर तक वैसे लिबोई वन कंटिन्यू होता है, फिर आगे ये केल वन आ जाएंगे। बिल्कुल सही, आपको सारा आता है। देखिए नहीं, मैं इनके कल से अग्नि इन्हीं में कौन घूम है। रही हूँ, कल से यही देख रही हूँ, मैं कहाँ मैं खड़ी हूँ और कैसे है। बिल्कुल, बहुत सुंदर। आप पता है इतना अच्छा कर रहे हो, बहुत नहीं, बहुत प्यारा, मुझे बहुत। कुछ भी ये दिशाओं का पता नहीं लगता, फिर मुझे आंसर का भी नहीं पता लगता। नहीं, अब आपको सारा पता लग गया। ये देखिए इनके अग्निकोण में क्या है, श्री ताड़वन के अग्निकोण में क्या है? अग्निकोण में तो ये वन आएंगे जो वो ये देखिए ये अग्निकोण में क्या है इनके, ये देखिए। ये चह बच्चा आएगा ना। हाँ जी, बिल्कुल सही। हमारे यहाँ ये चहबच्चा जी की शोभा, अति सुंदर। तो आपको बहुत प्यारा क्लियर हो गया। आपके वही चरणों कल में मैं कोटि। मीनू से भी पूछ रही थी शाम को, मैं कही ये बताओ, मुझे कुछ पता नहीं लग रहा भी कहाँ खड़ी हूँ और कहाँ किस दिशा में क्या आ रहा है। हाँ जी, नहीं आपको मीनू दीदी से ही समझ में आ गया होगा, इसीलिए आप रात भर घूम रहे थे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी। अब प्रणाम। हम चलते हैं भावना दीदी। प्रणाम जी भावना जी। प्रणाम दीदी। दीदी वो जो ताड़ वन के और लिबोई के वन में जो 3 वृक्ष बीच में लगाए ना इकट्ठे, मतलब शोभा जो मिक्स हो रही है 2 वनों की, जैसे एक वन वो और वो आपस में मिक्स हो रहे। एक तो उन वनों की शोभा में डाउट है थोड़ा सा, और एक जो अपने थड़ोतली के कल वृक्षों की गिनती बताई थी ना, हाँ जी। तो उसमें वो डाउट थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाया था मुझे। हाँ जी, इसमें ना 3 नहीं, इसमें 2 वन आए हैं हाँ फिलहाल जी। यहाँ पे। 2 की शोभा मिक्स हो रही है यहाँ पे। हालांकि यहाँ एक ऐसा भी आएगा जिसमें 3 की शोभा में मिक्स होगी, जैसे मुजाहिदपुर का उन्होंने बताया था ना हाँ दीदी जी। ने। हाँ जी। हाँ तो जी। हाँ जी। वो अभी आएंगे, वो हमने अभी किया नहीं है। 3 की शोभा जहां मिक्स होगी, अभी ये किया है जिसमें 2 की शोभा मिक्स हो रही है यहाँ पे। तो वो हम फिर से करते हैं एक बार, ये देखिए। हाँ जी, यहां से करते हैं। हम्म, हाँ जी, सुंदर साथ जी, जहां लिबोई और वो दोनों दिख रहे हो वहां पे करेंगे हम। जी, ये बेस्ट है। तो इसमें से देखते हैं, आप मुझे बताते जाइएगा भावना जी। ठीक ये है दीदी। देखिए हाँ जी। लिबोई वन के जो वृक्ष है ना, वो कहाँ तक गए हैं, उनकी हद कहाँ तक है। यदि हमें हद समझ में आ गई ना, तो उसके बाद हमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा। फिर आप मुझे बताइए, लिबोई वन क्या यहाँ पर एंड हो रहा है, यहाँ पर? ये उनका पहला बगीचा है, वही 500 मंदिर का चौड़ा। जी। 4 बगीचे होते हैं ना इनके, टोटल 500 बाय 2000 के 4 हाँ पार्ट्स हो जाते हैं। 500 बाय 500 का एक बगीचा बन जाता है। तो इनके लास्ट वृक्ष, ये बगीचा यहाँ पे एंड हो गया है ना। जी। उसके बाद ये क्या है भावना जी, ये ग्रीन कलर की क्या है? ये रॉस है दीदी। हाँ जी, ये 2 मंदिर की रॉस, जो देखो हर बगीचे के बाद आती है हाँ यहाँ, जी। है ना। हाँ जी। अब बगीचा ना वहां पर एंड नहीं होता एक्चुअली, उसका हाँ जो जी। लास्ट सेट ऑफ पेड़ होते हैं ना, वो इस रोस के भी बाद आते हैं, वो वाले पेड़ ऐसे। यहाँ पर कहते हैं इसकी हद अब खत्म होगी, तो लास्ट लिबोई के पेड़ हमें यहाँ पर मिलते हैं। लास्ट बिल्कुल खत्म हो गया जहां, इसके आगे लिबोई के पेड़ नहीं जाएंगे अब। ठीक है। ठीक है। ठीक है हाँ दीदी। जी। तो अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पर जो लिबोई के पेड़ लगेंगे उनमें डिस्टेंस कितना होगा। जो बिल्कुल एंड में यहाँ लिबोई के पेड़ लग रहे हैं, उनमें कितना आपस में दूरी कितनी है, जितनी होती है, कितनी दूरी है हाँ जी। उनमें? हाँ जी। हाँ जी। कितनी होती है? एक एक मंदिर की दूरी पर, लिबोई लिबोई के 2 वृक्ष। मंदिर की दूरी पर लिबोई में। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैं सपोज ऐसे 2-2 मंदिर की दूरी पर हमने ये लिबोई के वृक्ष लगा दिए। ठीक है। कितने हाँ जी। वृक्ष आएंगे यहाँ पे लिबोई के? 250। हाँ जी, बिल्कुल सही, आपको सारा आता है ये। 250, और 2-2 मंदिर की दूरी पे पूरे 500 मंदिर उन्होंने कवर कर लिए। अब क्या हुआ, जहां ये खत्म हो रही थी ना रॉस,
वहीं पर श्री ताड़वन का चबूतरा वो वाली उनकी नहर की रौस शुरू हो रही थी, तो दोनों मिल गई आपस में। ये आप देख रहे हैं, ये ब्लू और ग्रीन कलर मिला हुआ है आपस में, बिल्कुल एक समान, कोई सीढ़ी का कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें। तो जो ताड़वन की नहर का आड़ा चबूतरा है ना, ये वाला खड़ा कहेंगे यदि उधर खड़े हैं, हम हाँ लोग जी, हाँ इधर जी। खड़े हैं तो आड़ा कहेंगे। आड़ा कहेंगे, हाँ जी। हाँ जी, ये चबूतरा और ये दो मंदिर की रौस बिल्कुल अरस परस आपस में मिल गए हैं। तो अब ये रौस थी एक मंदिर की, याद है ना आपको, आधे मंदिर में जल, आधे आधे में हाँ जी, 25 पाव मंदिर में। में रौस, हाँ है जी, ना। अब हाँ ये जी। आपस में मिल गए। हमने लास्ट में ताड़ के एक वृक्ष काउंट किए थे, जो कि ये बगीचों को भी लांग कर नहर के चबूतरे के बॉर्डर पे आ गए थे। हाँ जी, बॉर्डर पे मतलब ये पूरा नीला कलर लांग के आगे आ गए हैं वो, तो वो यही वाली जगह बनती है जहां लिबोई के आए हुए हैं। ठीक है, ठीक है समझ दीदी। में आई? ठीक है, पर वो कितनी दूरी पर है? वो एक एक मंदिर की दूरी पर है। वो एक मंदिर की, बस यही इन दोनों में डिफरेंस है कि वो एक मंदिर की दूरी पे है। ये देखिए, अब उनको एक एक मंदिर की दूरी पे लगाइए, एक एक इसके ऊपर आ जाएगा, है ना। क्योंकि वो एक एक की हैं, ये दो दो मंदिर की दूरी पे है, तो ऐसे। तो एक वृक्ष तो ताड़ का बना, दूसरा कॉम्बिनेशन बनता गया। ठीक है दीदी, इसमें ताड़ और लिबोई दोनों मिल गए हैं। मिक्स होते गए। अच्छा, हाँ ठीक जी, है। क्योंकि डिस्टेंस कम होने की वजह से, यदि इनमें भी दो दो मंदिर का ही डिस्टेंस होता तो वो सारे ही मिल जाते, परंतु एक एक मंदिर का होने से एक तो पूरा ताड़ मिला और एक कॉम्बिनेशन मिला। ठीक है ठीक है, दीदी, हाँ ठीक है जी, दीदी, क्लियर हो गया। ठीक है। हाँ जी। अब हम चलते हैं, आपने पूछा खड़ोकली का, है ना। खड़ोतली का दीदी, हाँ जी। खड़ोकली का आप प्रश्न एक बार फिर से बोलिए। जो आपने वृक्षों की काउंटिंग बताई थी ना, हाँ जी, मतलब उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम वाली, वो डिफरेंट थी, तो बस वो काउंटिंग नहीं क्लियर हो पाई थी। हाँ वो मेरी जी, एक्चुअली में क्लास मिस हुई थी दोनों, और ये बाद में हो नहीं पाया। अपने आप किया मैंने, बट क्लियर नहीं हो पाया। हाँ जी, हाँ जी, मैं समझ गई प्रश्न। एक मिनट, हम लोग खड़ोकली में चलते हैं और फिर देखते हैं किस प्रकार की वो काउंटिंग आई। ये देखिए, अब ये है हमारी खड़ोकली। इसमें क्या हुआ, आप मुझे बताते जाइएगा। आप मुझे बताइए ये कितनी लंबी है, ये वाली इधर की जो रौस है ना, ये कितनी लंबी है? 32 मंदिर का चबूतरा खड़ा किया था हमने इसमें। हाँ जी, इसमें एक्चुअली पता क्या हुआ, क्योंकि आप ना ये डिफरेंस ध्यान से जरा नोट कीजिएगा कि पूर्व पश्चिम, एक मिनट, हाँ जी, इनमें ध्यान से देखिएगा। ये पूर्व की तरफ, पश्चिम की तरफ और उत्तर की तरफ ये येलो कलर की रौस आई हुई है ना। हाँ जी, पर ये दक्षिण की तरफ वो रौस नहीं आई हुई है, हाँ जी, क्योंकि वो तो परिक्रमा रौस ही बन गई हुई है, हाँ हमें जी। एक्स्ट्रा रौस की जरूरत ही क्या है। तो हमने जो ये जो चबूतरा उठाया ना, ये 32 का नहीं उठाया, 31 का उठाया, क्योंकि ये एक मंदिर की रौस, परिक्रमा रौस हमारे पास ऑलरेडी थी, तो हम वापस से क्यों उठाएंगे ना। तो ये देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ से उठाया है 30 तो मंदिर, और एक मंदिर एक्स्ट्रा परिक्रमा करने के लिए। ठीक है दीदी। इसको मैं ड्रॉ करती हूँ एक बार फिर से, एक मिनट, ये देखिएगा। तो ये 30 मंदिर की तो ये जगह हुई, 30 मंदिर पूरे, और एक मंदिर और आगे हमें मिला, तो ये बने 31 मंदिर की जगह लंबाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक तो हमारी परिक्रमा रौस ही चल रही है ना, यहाँ हाँ तक जी, पूरी हाँ पूरी। जी, हाँ जी। ठीक है, इधर से भी यदि आप लंबाई देखोगे ना, मैं कलर चेंज करती हूँ, पूरा दिखेगा। हाँ जी, ये देखिए, इधर से भी अगर आप लंबाई देखोगे 31 नहीं दिखेगी, क्योंकि एक तरफ ही परिक्रमा रौस मिल रही है आपको खड़ोकली पे घूमने के लिए। ठीक है, हाँ ठीक जी। है, और अगर आप इधर से देखोगे तो कितने मंदिर मिलेंगे, इधर खड़े हो तो, इधर से देखो तो एक मंदिर, ये 30 मंदिर हमें पता है, ये 30 मंदिर की जगह है। एक मंदिर इधर ज्यादा हो गया, एक मंदिर इधर ज्यादा हो गया, तो कितनी लंबी रौस हो गई ये? 32। इधर 32 मंदिर की मिलती, क्योंकि दोनों तरफ परिक्रमा रौस मिल जाती है। ठीक है, ठीक है इसलिए दीदी। ये पेड़ों में डिफरेंस आया, बस इस वजह से। तो अब ठीक है। आप मुझे बताइएगा, अगर ये 31 मंदिर की जगह हो तो पेड़ कितने लगेंगे? 30। हाँ जी, 30।
यदि आप ध्यान से मुझे बताइए, ये देखिए, यदि 2 मंदिर की जगह हो तो पेड़ कितने लगते हैं? 3 3 हाँ दीदी। जी, तो 31 की जगह हो तो पेड़ कितने 32 लगेंगे? हाँ, 32 पेड़ या 32 थंब हमेशा ज्यादा लगते हैं, संधे हमेशा कम होती हैं कम हो जी, जाती है। हाँ जी है दीदी, ना? ये तो तो सही है। अगर 31 की जगह है, पेड़ 32 लगेंगे, तो अगर हम 15 पेड़ इधर छोड़ दें, 15 पेड़ इधर छोड़ दें, 15 और 15 30, एक और एक, ये 2 पेड़ बीच में आ गए, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ 32। जी। अब इनके भी, अब राजी ने बोला बिल्कुल मिडल में ना करते हुए उन्होंने क्या किया, 16 पेड़ इधर ले लिए और 17वें पे चांदा लगा दिया, चांदा बना दिया, ठीक है दीदी। है ना। तो इधर ठीक है। 16 पेड़ और इधर 15 बचे, 31 हो गए, और 17वां बिल्कुल चांदे के बीच में आता हुआ पेड़ आ गया हमारे। ठीक है। ठीक है, और इधर ये अलग क्यों रहा, क्योंकि इधर हमारे पास कितनी जगह है, 32 मंदिर की, पेड़ हाँ कितने जी, लगेंगे? 16 और 16 हो जाएंगे। हाँ जी, 33 पेड़ लगेंगे, क्योंकि वृक्ष एक ज्यादा आता है। तो ज्यादा है तो 16 इधर, 16 16 इधर, इधर। और एक बिल्कुल बीचों बीच हमारे चांदे के आ गया इधर भी 17वां नंबर आया, कि हाँ हमें जी, याद करने में भी इजी रहेगा ना, तो उन्होंने 17 कर दिया, उधर भी, इधर भी 17वां, और इधर भी सेम टू सेम 17th पेड़ आ गया। ठीक है दीदी, ठीक ठीक है। है। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम प्रणाम जी। दीदी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, नेक्स्ट, हाँ जी, अनीता मलिक जी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। अ, मेरा एक ये प्रश्न है कि मेरे मेरे एक्चुअली 3-4 डाउट्स हैं। हाँ पहला जी, ये है कि ये जो खड़ोकली है, इसकी जो लंबाई चौड़ाई है 30 मंदिर की है, वो बगीचे के बराबर है, एक बगीचे के बराबर। तो ये जो दक्षिण से उत्तर तक तो इसने पूरा बगीचा घेर लिया है, और बाकी दोनों साइड में पूर्व और पश्चिम में हमें 2 बगीचों की कुछ-कुछ जगह मिली हुई है। तो नॉर्मली क्या है, अभी तक हमने देखा कि एक बगीचे के जो कॉर्नर्स में बड़ों वन के वृक्ष आते हैं। अब चूंकि इसने दक्षिण से उत्तर तक पूरी लंबाई घेर रखी है बगीचे की, तो हाँ इसके जो जी। ताड़वन के जो वृक्ष आएंगे, वो रॉस के ऊपर आएंगे, 3 कमर भर ऊंचे। तो एक्चुअली ये जो बॉर्डर वाले वृक्ष बनते हैं ना दीदी, ये भी बनते हैं, ये ताड़वन के ही बनते हैं, ये पूरे बोम दर बोम जाते हुए नहीं बनते, ये वाले वृक्ष भी। ये हम कल बोल रहे थे, ये पूरे बोम दर बोम नहीं मिलेंगे, ये क्योंकि बॉर्डर पे आ रहे हैं ना, ये ताड़ के मिलेंगे इधर भी, ये वाले सारे वृक्ष ताड़ के मिलेंगे, और ये तो परिक्रमा रॉस है, सॉरी, ये 3 वृक्ष यहाँ ताड़ के मिलेंगे, इधर भी 3 वृक्ष ताड़ के भी मिलेंगे हमें लंबे जाते हुए, बाकी सारे छोटे, और इधर के तो सारे ताड़ के हैं ही। तो आप एक बार प्रश्न लास्ट लाइन फिर से बोलिएगा। ये जो उत्तर की तरफ आ रही है ना, हमारी जो नहर का चबूतरा आया लगते हुए, खड़ोकली से लगते हुए नहर का चबूतरा आया दूसरे बगीचे का, उत्तर की तरफ। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यहीं पे। तो ये जो दूसरे, इसकी रॉस आई है 25 हाथ की, इसके ऊपर वृक्ष लगे हुए हैं यहाँ पे, रॉस के हाँ जी, ऊपर। इसके ऊपर ही लगने पड़ेंगे, क्योंकि खड़ोकली थोड़ी वो इनसे इनसे बिल्कुल मिल गई है ना, तो इसलिए उनके ऊपर ही वो वृक्ष आएंगे, नहीं तो बॉर्डर पे आते हैं जनरली। हाँ जी, हाँ जी, यही पूछना हाँ था, जी, वैसे बॉर्डर पे आते हैं नॉर्मली। हाँ जी, बिल्कुल। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछना था कि हमारी जो, जब हम टर्न लेते हैं, तो गोलाई होती है किसी चीज की ना, जब टर्न लेते हैं तो थोड़ी सी जगह बचती है उसमें ना, जहाँ पे हमारी 6 बच्चे आते हैं। तो जहाँ पे हमारा ये लाल चबूतरा आया हुआ है, यहाँ पे वायव्य कोने में 6 बच्चे की शोभा है। एक मिनट, मैं ना उनको खोलती हूँ एक बार। हाँ जी, वायव्य कोने में ये, हाँ जी, हाँ जी, ये 6 बच्चे की शोभा है। तो हमारा जो लाल चबूतरा है, वो उत्तर की तरफ 1200 मंदिर लिए हुए है। हम्म, लेकिन जब हम उसके बारे में बोलते हैं, इसकी छतरी मंडल के बारे में, तो हम 1187 मंदिर की बोलते हैं यहाँ पे। हाँ जी,
और यहाँ पे जहाँ पे 16वां वृक्ष आया है, यहाँ पे 1202 मंदिर का बोलते हैं। एक्चुअली 1187 मंदिर जो महाराज जी ने काउंट किए हैं ना, वो बाहर की दीवार से है। आपको याद है ना, बाहर और अंदर की दीवार से डिफरेंस होता है। वो क्यों होता है? वो बोलते हैं बाहर की दीवार से 1187 पर अंदर की दीवार से 1202, क्योंकि बाहर हम बोलते हैं 15 मंदिर हमारे इनकी तरफ काउंट हो गए हैं। 15 मंदिर इन्होंने ले लिए तो बने 1185 मंदिर। 1200 में से वैसे तो ये 1200 मंदिर के लंबे हम बोलते हैं अंदर की दीवार से, पर अगर आप बाहर की दीवार से किस प्रकार की काउंटिंग होती है वो हमने देखा भी था ना। बाहर की दीवार 102 हाथ की, अंदर की 100 हाथ की, उस प्रकार का कुछ काउंटिंग होता है। परंतु मोटे तौर पे करना हो ना तो ये 1200 में से ये 15 मंदिर जो बच्चे ले जाते हैं ना, वो माइनस कर दीजिए आप, बने 1185। अब ये 2 मंदिर का छज्जा बढ़ा दीजिए तो बन जाते हैं 1187 मंदिर। ये होता है बाहर की दीवार से। अंदर की दीवार से करेंगे तो पूरे 1200 मंदिर और 2 मंदिर का छज्जा बढ़ा दीजिए तो हो गए 1202 मंदिर। उन्होंने दोनों तरह से लिखा हुआ है महाराज जी ने। हाँ जी। हाँ जी। और एक और क्वेश्चन मेरा ये है कि ये जो हमारे बड़ोवन के वृक्ष आए हैं, ये पूरे 41 जो इसकी हारें आई हैं, वो पहली 17 हारें इसकी 10 भौम ऊंचे गई हैं, जिसकी जो रंगमहल की 1 भौम के बराबर है। मतलब 10 रंगमहल की 10 भौमें पेड़ की 1 भौम के बराबर है। उसके आगे जो 17वां वृक्ष है, उसकी भी कहते हैं कि 1 ही भौम रंगमहल के बराबर गई है, और उसके ऊपर 240 भौमें इसकी एक्स्ट्रा गई हैं, और 1 भौम है 400 कोस की। हाँ जी। लेकिन अगर ऊपर की 400 कोस की हैं और नीचे वाली जो 10 भौमें हैं वो रंगमहल के बिल्कुल इक्वल आ रही हैं, तो वो तो 400 कोस की नहीं होंगी ना। हाँ जी, ये तो महाराज जी ने कुछ इस बारे में लिखा नहीं, पर ऐसा है कि जैसे जैसे दूर होते जाएंगे वो कोस बढ़ते जाएंगे, पर इतनी एग्जैक्टली हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है ना, वो जो हमारा मंदिर का साइज भी है ना वो कोस में होता जा रहा है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये पेड़ इनसे मिलान करने के लिए तो दीदी उतने का रहेगा ही ये, क्योंकि इन्होंने इनकी छत से पहला पेड़ है जो इंटरसेक्शन पे आए हैं, मिलान करने के लिए सेम रहेंगे, उसके बाद भूमें बढ़ती जाएंगी। ये उन्होंने कुछ इस बारे में लिखा नहीं हुआ, तो इस बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगी। ठीक है। हाँ जी। पर एक बात थी कि जवाहर दास महाराज जी ने लिखा है कि इन सारे 41 हारों की पहली भौम सबकी, ना केवल पहली 16-17 हारों की, बल्कि सबकी ही पहली भौम में 10 भौमें समाई हुई हैं। और जवाहर दास महाराज जी के हिसाब से इनकी जो 10 नेक्स्ट भौम आएगी वो भौम दर भौम ऊपर गई हैं, यानी 240 भौमें भौम दर भौम ऊपर गई हैं। परंतु जुगलदास महाराज जी के हिसाब से अगली भौमों में भी 10 भौम में 1 भौम समाई हुई है, तो इनकी 250 भौम कहने की बजाय वो 25 भौम कहते हैं। 1 भौम नीचे 24 भौम ऊपर, क्योंकि उनमें भी एक एक में 10-10 समाई हुई है, तो वो 250 बोलते हैं। तो जिस तरह से भी शोभा सुंदर लगे उस हिसाब से सुंदर साजी ले सकते हैं। हाँ जी दीदी। और एक जो क्वेश्चन अभी भावना जी ने पूछा था, उसमें जो मिक्स हो रहे हैं पेड़ लिबोई वन की तरफ, हाँ जी। ताड़वन का और लिबोई का मिक्स हो रहा है, उसका हर दूसरा पेड़ हमें 2 कलर का दिखाई देगा। मतलब उसमें लिबोई कलर भी दिखाई देगा और ताड़वन का भी जाता हुआ दिखेगा ऊपर, ये 2 भौम तक सिर्फ। वो तो मैंने भी नहीं देखा, देखने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी कोशिश कीजिएगा, जब दिखे तो जरूर बताइएगा। वो तो मुझे पर, भी नहीं पर पता। वो आएंगे तो एक ही रो में ना सारे। हाँ जी, जैसे फील पाए और वृक्ष उन्होंने कॉम्बिनेशन बना दिया था, यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा कि दोनों का कॉम्बिनेशन कुछ बन गया होगा। कलर तो राजी ही जानते हैं, या फिर महाराज जी या परमहंस जिन्होंने वहां जाकर एक्चुअली उनको देखा है और निरखा है। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी। हाँ जी, कुसुम आंटी प्रणाम जी। हम दीदी दीदी जो ये आपने कहा मिक्स एंड मैच वाले जो पेड़ है, उसके सामने जो दूसरी रो आएगी वो नहर के चबूतरे पे आएगी या नीचे आएगी?
कौन सी वाली बोल रहे हैं आप? दूसरी जो रो? दो नारंगी वन के बाद 2 मंदिर की रॉस आती है ना, हाँ जी, तो एक तो मिक्स एंड मैच वाली हो गई। हाँ जी। जो दूसरी साइड पे पेड़ आएंगे वो नहर के चबूतरे पे आएंगे या नीचे आएंगे? वैसे जब श्री 7 वनों का, स्पेशली श्री जाम्बू वन का पूरा वो किया था, तो उसमें महाराज जी ने हमेशा ही चबूतरे पर लिखे हुए हैं वो। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जब आपने ये बताया था कि ताड़वन से खड़ोकली की दूरी बता रहे थे, तो शायद 29 मंदिर कह रहे थे या कुछ, वो मुझे समझ नहीं आया। हाँ जी, मैं 1 मिनट करते हैं हम। ताड़वन से, अच्छा हम नहीं। ये कर रहे थे हाँ जी, कुसुम, कि लाल चबूतरा से खड़ोकली की दूरी कितनी है और खड़ोकली से हाँ श्री जी, हाँ बच्चा जी जी। की दूरी कितनी है। तो आप ये बताइए ये कितनी है रफली दूरी? 40 मंदिर की थी ना वैसे तो। हाँ जी, बिल्कुल सही। ये है 40 मंदिर की। इसको लिख लेते हैं। वैसे ये याद नहीं करना, हमने तो लोकेशन को इस एंगल उस एंगल से देखने के लिए किया था। अब 40 मंदिर ही इधर छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि अंदर भुलवनी आई है, बस उसलिए, है ना। ठीक है। अंदर की तरफ उनमें भुलवनी आई है। और उसके बाद कितने मंदिर बचते हैं यहाँ पे? 190 मंदिर। बिल्कुल सही। तो हम लोग क्या बोल रहे थे? हमने भुलवनी नहीं कर रहे हैं अभी, भुलवनी को यहाँ पर भूल जाते हैं, भुलवनी की रामत कर लेते हैं। तो ये 40 मंदिर, और बिल्कुल खड़ोकली से डायरेक्ट यहाँ पे कितनी दूरी बनी? 190 230। मंदिर और 40 मंदिर ये वाले भी है ना जो 230। अंदर भुलवनी, तो हाँ जी, मिलके हो गए 230 मंदिर। 230 मंदिर। फिर हाँ कुछ जी, आपने बताया था ना 29 मंदिर की, वो या मुझे गलत समझ आया, पता नहीं। हाँ जी। एक और हमने दीवारें उठाई थी, वो मैं आपको हाँ जी। बताती हूँ जो हमने की थी। 1 मिनट। और उसमें इतना अमेजिंग रहा एक एक्सपीरियंस कि प्रियंका जी ने अभी ये वो देखा नहीं था, सुंदर साथ जी वीडियो नहीं देखा था, अभी आया नहीं था वीडियो। उन्होंने पहले ही मॉडल बनाना शुरू कर दिया था। उनका तुरंत वीडियो देखते ही मुझे मैसेज आया कि दीदी जैसे जैसे आपने आज ये दीवारें उनकी वो चबूतरे उठाए हैं ना, मॉडल बन ही नहीं पा रहा था। चबूतरे राजी ने उठवाए ही वैसे, उसके बिना वो मॉडल ही नहीं बन पा रहा था। तो देखिए राजी महाराज की कितनी मेहर है। 1 मिनट में आपको कोई और मैंने खोला हुआ है वो। हाँ जी, इनसे समझते हैं। अब सबसे पहले सुंदर साथ जी, चैट में भी लिख सकते हैं सुंदर साथ जी आप, और बताइएगा साथ साथ में कि यहाँ से हमने अभी अभी किया, ये कितना लंबा चबूतरा उठेगा सुंदर साथ जी? ध्यान रखिएगा ये 30 मंदिर हैं, तो कितना लंबा होगा? 31 मंदिर का। हाँ जी, एक एक्स्ट्रा है ना यहाँ पे। तो वो चबूतरा महाराज जी ने पता है कैसे उठाया है? उन्होंने पूरा ये उठाया, पूरे 2 मंदिर का लंबी ये चबूतरा उठा दिया सबसे पहले, 31 मंदिर का लंबा। अब इधर ये तो उठ चुका है, अब इधर उठाया उन्होंने, ये कितना रह गया? अब केवल इतना, सॉरी, यहाँ से लेके और यहाँ तक कितना हो गया सुंदर साथ जी ये? क्योंकि है तो ये कितना, टोटल कितना है ये पूरा? फिर से करते हैं एक बार। ये हुआ, हमें समझ में आ गई कि ये हुआ पूरे 31 मंदिर का, ये तो बहुत इजी है। अब मुझे ये बताइए ये वैसे कितना है? पूरा का पूरा अगर उठाना होता तो कितना था पूरा? यहाँ से कितना था कुसुम आंटी? 32 मंदिर का। 32 मंदिर का था, पर उसमें से ये तो वो पहले ही उठा चुके हैं ना, इतना हम दोबारा थोड़ी उठाएंगे। अब तो ये बचा, कितने बचे? 30। हाँ जी, तो उन्होंने ये 30 का उठाया। अब इधर कितना उठेगा? ये पहले ही उठ चुका है, अब इसको दोबारा नहीं उठाएंगे हम, ये इतना उठाएंगे। अब इतना बताइए ये कितना हुआ? यहाँ तक। 29। हाँ जी, तो ये बचा 29, था तो 31, पर ये पहले ही उठ चुका है, इसको दोबारा दोबारा नहीं उठाना। तो महाराज जी ने इसको इस प्रकार एक्सप्लेन किया, मैं फिर से करती हूँ। ये बना 31, 31, उसके बाद उन्होंने उठाया ये वाला पार्ट ऐसे, तो ये कितना बना? था तो 32, पर ये 2 मंदिर पहले ही हो चुके हैं, तो बना 30। और अब उन्होंने उठाया केवल ये वाला इतना पार्ट बस, तो ये बना 29। था तो 31, पर ये पहले ही कवर हो चुके हैं, दीवार उठ चुकी है उसकी।
ठीक है। हाँ जी। हाँ, यही समझ नहीं आया था 29 वाला ना। हाँ जी, नहीं वैसे ये करने की जरूरत नहीं थी, पर कुछ सुंदर साथ वृत्त पढ़ रहे थे तो उन्होंने मुझे क्वेश्चन भेजा था कि दीदी ये कैसे चबूतरे उठे, हमें समझ में नहीं आई, तो मुझे लगा वीडियो में जरूर कवर कर देना चाहिए ताकि जो सुंदर साथ वृत्त पढ़ के एक एक वर्ड फॉलो कर रहे हैं उनको इतनी मेहनत ना लगे जितनी मेहनत एक सुंदर साथ लगा चुका है। तो हमें जरूर जितना समझ में आ चुका है उतना राजी महाराज अंदर टिकने ही नहीं देते, वो बोलते हैं नहीं, जो भी दिया है तुम्हारे लिए नहीं दिया, वो सुंदर साथ के लिए दिया, मुझे तो बस आपके साथ आनंद मिलता जा रहा है। बोलते हैं ना कि फ्री में मिलता जा रहा है मुझे तो साथ में। हाँ जी, तो ये टोटल कितना हो गया सुंदर साथ जी? टोटल कितना हो गया? 31 इधर से, 30 इधर से और 29, टोटल तो उतना का उतना ही रहेगा। कितना हुआ? 90 में। 90 तो में। आप 30 भी कर सकते थे इजी वे में। हम महाराज जी के साथ चलते हैं, फिर हम ऐसे उठाते हैं, महाराज जी ने तो हमें समझा ही दिया, तो हम ऐसे भी उठा सकते हैं। ये देखिए 30 मंदिर हमने ऐसे उठा लिए, फिर 30 मंदिर हम इधर से उठा लेते हैं, फिर 30 ही हम इधर से भी उठा लेंगे तो भी हो जाएगा। पर उन्होंने जिस प्रकार से चबूतरा उठाया वो स्टाइल हम समझ रहे थे। ठीक है दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, सुरक्षा आंटी प्रणाम जी। पूछ रही थी आपने ये 17 मंदिर बीच में से कैसे लिए? हाँ जी, भाई एक्चुअली ना हाँ यहाँ पे, हाँ जी, हाँ यहाँ पे जो ना पेड़ है ना, आप बीच वाला लीजिए बस। यहाँ पे बीच का पेड़ 17वां बनता है ना, यहाँ पे कैसे? 16 और 17 दो बीच में आते हैं, तो राजी बोलते हैं मेरी रूहें कंफ्यूज ना हो, इधर बीच का हाँ 17वां बनता है, तो उन्होंने इधर भी 17 और 17 ही बना दिया बीच में। तो 17 और 17 34 हो गए ना? हाँ जी, 17वां हाँ नंबर पेड़, तो अच्छा इधर 17वां हाँ, 17। अच्छा इधर से ले लिए 16वां, हाँ जी। 15 इधर से लिए हम्म, और 16 इधर से लिए। बिल्कुल 16 इधर छोड़े, 15 इधर। अरे वाह सुरक्षा हाँ, आंटी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आपके ये मैं चरणों में कोटि कोटि अरे प्रणाम जी, वो बहुत प्यारा। कंफ्यूज हो रही थी, मैंने कहा मैं पूछ लूं भाई यहाँ ठीक है कि नहीं। देखिए ठीक है। आपने उन पेड़ों पे रमन किया है, ऐसा हम्म, दिखाई दे रहा है, अति सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी। हाँ जी मीनू दीदी प्रणाम जी। हाँ जी मीनू दीदी प्रणाम जी। हाँ जी, सोनू, वो ना अपन कुछ ऐसा वर्णन पढ़ रही थी, पता नहीं जुगलदास महाराज जी के पढ़ा था कि जवाहरदास महाराज जी के, कि चांदनी पर कई तरह की नहरें भी आई हैं वर्णन में, कि मेरे को कंफ्यूजन है, कहीं पढ़ा है जवाहरदास जी के, लालदास जी के, कि चांदनी पर अनेक तरह की नहरें भी आई हैं। हाँ जी, वो जुगलदास महाराज जी में लिखा हुआ है कि अच्छा। बड़ोपन के जो वृक्ष है ना, उनमें ऊपर हमने 4 चह बच्चे किए हैं जवाहरदास महाराज जी के हिसाब से। सुंदर साथ जी, सारी वृत्त मैं कई बार नहीं पढ़ पाती, नहीं पर आपने मतलब कहीं मुझे भी, लगा कि वो पढ़ा है नहरें भी हाँ, आई हैं, तो जुगलदास महाराज जी में तो लिखा वो है। जुगलदास महाराज जी में लिखा था, तब मैंने पढ़ा था एक बार कि उसमें चह बच्चे भी 4 नहीं बल्कि अनेक चह बच्चे और अनेक नहरें नहरें, लिखी अच्छा हुई है। जुगलदास महाराज जी के, ओके। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, अब हम करेंगे, हाँ जी, अब हम करेंगे कि हमारे प्यारे सुंदर साथ जी का फेवरेट स्पॉट, उनको अब तक की शोभा में मोस्ट फेवरेट क्या लगा, वो सुंदर साथ जी हैंड रेस करेंगे। चाहे छोटी सी, जैसे मैं पहले अपना बताती हूँ फिर आप अपना बताइएगा, छोटी सी प्यारी सी शोभा, उसके बारे में केवल 2 से 5 लाइनें हम बोलेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा सुंदर साथ हमें बता पाए। यदि सुंदर साथ अवेलेबल हैं तो कृपया अपना वीडियो भी ऑन करेंगे, तो YouTube, Facebook
पे देखने वाले सुंदर साथ जी को भी अच्छा लगेगा और हम सबको भी। हाँ जी, तो मुझे अब तक की सबसे फेवरेट मुझे वो लगा जब फील पाए और वृक्ष बिल्कुल एकाकार हो गए थे। जब मुझे पहली बार पता लगा मुझे बहुत आनंद आया, और वो 22 सीढ़ियों से और चाहे बच्चों से निकलने का कभी दिल नहीं किया, पर जो छोटी प्यारी क्यूट और महीन शोभा रही कि जब वो दोनों एक हुए थे, उनका कॉम्बिनेशन बना था। तो सुंदर साथ जी हैंड रेज करेंगे कि उनको ये मैंने बात बताई श्री नूर बाग में जो हुई थी, तो आप भी उनके बारे में 2 शब्द जरूर बताइएगा कि कहाँ कौन सी शोभा दिल को बहुत छू गई। हाँ जी, हैंड रेज कीजिए सुंदर साथ जी, कौन सी शोभा सबसे प्यारी लगी। हाँ जी मीनू दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। मुझे तो सबसे प्यारी शोभा मूल मिलावे में सिंहासन पर बैठे राज्य महाराज की शोभा, उनके श्रृंगार की शोभा और उनके चरणों की शोभा सबसे प्यारी शोभा। बिल्कुल, हाँ जी प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, अरे वाह, सुदर्शन आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। मुझे तो राज्य के साथ वो बड़े झरोखों में बैठना अच्छा लगा, पशु पक्षियों को देखना और बारिश में नहाना और जमुना जी की किलकिल आवाज सुनना, और मुझे वहां बैठना बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह, झरोखे बहुत ही सुंदर लगे, सामने इतनी प्यारी शोभा, अति सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी स्वर्णा आंटी, एक मिनट, स्वर्णा आंटी ने हैंड नीचे कर लिया, एक मिनट। सुषमा धामी जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को मुझे तो 9वीं भौम के झरोके चारों तरफ बैठना, चारों तरफ दूर दूर के देखना, मुझे वो ज्यादा अच्छा लगता है राज्य के साथ। अरे वाह, खुले उसमें, बिल्कुल खुले उसमें पूरी शोभाएं, पूरा परम कभी धाम। पूर्व में, कभी पश्चिम में, कभी उत्तर में, कभी दक्षिण में, तो चारों तरफ के नजारे देखने में ज्यादा आनंद है। अरे वाह, बहुत प्यारा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी स्वर्णा आंटी प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम अब जी। मेरे को तो जब से आपने ये बताया था ना कि फेवरेट स्पॉट कौन सा है, तब से दिमाग में यही घूम रहा था कि मूल मिलावा में राज्य के चरणों में और सभी सखियों के साथ थंबों में सिंहासन में के आसपास और राज्य के चरणों में बैठना। आज मीनू जी ने भी यही कह दिया और हम दोनों यहाँ पर भी साथ हैं, वहां पर भी साथ ही रहेंगे। बस यही इच्छा है कि राज्य के चरणों में बैठ जाएंगे तो सब कुछ मिल जाएगा, सभी जगह घुमा देंगे राज्य बिठाकर। प्रणाम बिल्कुल, जी। झरोखों में भी राज्जी, मूल मिलावे में भी राज्जी, झरोखों में भी राज्जी, फील पायों में भी राज्जी, और वनों में भी राज्जी ही तो है वो रूप लेकर बैठे और मेरे साथ भी बैठे हुए। मूल मिलावे में तो अभी हैं, पर हर एक शय उनके हृदय का स्वरूप। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। हाँ जी सुनीता दीदी प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। सोनू, मेरा तो फेवरेट है ऊपर चांदनी, 9 भौम 10वीं है चांदनी जो है ना, क्योंकि वहां राज्य के साथ हम 3 पहर रहते हैं और तरह तरह की लीलाएं करते हैं। फिर आरोगन की लीला भी वही होती है, नृत्य की लीला भी वही होती है, और फिर सीधा हम शयन अपने 5वीं भौम में आ जाते हैं। तो मेरा तो फेवरेट चांदनी है। मुझे पता है आप चांदनी का वर्णन भी हमेशा से, चांदनियां सुनीता दीदी की फेवरेट रही, और चांदनी मेरी फेवरेट ही होती है। बिल्कुल, और बहुत प्यारा प्यारा वर्णन हम इनके मुख से सुनते रहे हैं। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी सुषमा हुरिया जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरा भी उनका सुषमा दीदी की तरह एक दिली 9वीं भूमिका में दूरदर्शन का, अरे वाह, वहाँ राज्य के साथ चारों तरफ के दर्शन होते परम धाम के। हमारा नाम भी एक ही और इच्छा भी एक ही। अरे वाह क्या बात है। सुषमा, सुषमा यहाँ भी राज्य ने नाम सेम दिया और उनका फेवरेट स्पॉट भी वहां पे सेम, अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुषमा दीदी भी आपको प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम जी। हाँ जी, मैं खोलती प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी।
these two things are wrong. So, अब हम चलते हैं अनीता मलिक जी। प्रणाम जी अनीता दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी। मेरा तो हमेशा से ही सुनीता दीदी की तरह 10वीं आकाशी के बीच का चबूतरा रहा है, क्योंकि वहां पर ऊपर से चंद्रमा की शीतल नूरी चांदनी जो नीचे आती है और नीचे से जो राजश्यामा जी के सखियों के आभूषणों की झिलमिलाहट होती है, दोनों आपस में जंग करती हुई प्रतीत होती है। और वहां पे जो नवरंग बाई का नृत्य होता है और सब सखियां साथ में नृत्य कर रही होती हैं और चारों तरफ लहलहाते हुए पेड़, मंद मंद चलती हवा और शीतल नूरी वहां पर जो किरणें पड़ रही हैं चंद्रमा की, वो मुझे बहुत सुख देती है। और मेरा हमेशा से ही वही रहा है, जब से 10वीं चांदनी करी है मैं ज्यादातर वहीं पे रहती हूँ। अरे वाह, बहुत सुंदर। और किरण दीदी ने बड़ी प्यारी बात ये बताई थी कि चांदनी पर जो लीला हो रही है वो कोई तो चबूतरे पर लेवल्स का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस वहां पे रहता है, कोई 3 सीढ़ी ऊपर कोई 3 सीढ़ी नीचे, तो कहीं से आपको कुछ दिखता है कहीं से कुछ। पर यदि आप आकाश की तरफ ऊपर नजर करें ना तो वो आकाश भी गगन भी चेतन है, तो पूरा एक ही लेवल पे होता हुआ ऊपर आपको दिखाई देता है। और यहाँ तो उल्टा दिखता होगा, आकाश की तरफ प्रतिबिंब पड़े और मेरे परम धाम में तो बिल्कुल सीधा जैसा आनंद हम लेना चाहते हैं वैसा वहां दिखाई देता है। तो डबल आनंद, नीचे चांदनी का और ऊपर चांदनी का, कितना प्यारा लगता होगा। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी, शकुंतला थपालिया जी से भी पूछते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरे को तो दूसरी मैं बुलबुलाउने, कभी राज्य हमसे लुका छिपी का खेल खेलते, कभी हम राज्य से लुका छिपी का खेल खेलते, यही मेरे को आनंद होती। प्रणाम जी। अरे वाह, भूल भुलवनी में खेलने में उनको सबसे ज्यादा मजा आता है जब राज्य को सखी को ही पकड़ लेते हैं, कभी इस सखी को राज्य समझ के पकड़ लेते हैं। अति सुंदर। प्रणाम जी। कभी दर्पण रूप में जो राज्य होते हैं उन्हीं को आलिंगन कर लेते हैं। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। हाँ जी, सुनीता सिंगर जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरे को बहुत अच्छा लगता जब हम बड़ो वन में जब हिंडोले लेते हैं ना, और नीचे जब अखाड़ों के अंदर बड़े बड़े और छोटे छोटे पशु पक्षी जब अपना नृत्य करते हैं और रिझाते हैं, और जब वृक्षों की खिड़कियों से जब पक्षी जो ची 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 करते हैं ना, और हम सब रूहों से हिंडोले में झूलते बातें करते, वो भी राज्य का ही स्वरूप है। बड़े बड़े जो खरगोश हैं, हाथी हैं, घोड़े हैं, बड़े बड़े पशु हैं, और हमसे झूला झूलते हुए सब सखियों से बातें करते हैं और हमको रिझाते हैं। तो सबसे बड़ा जो खिड़कियों से अंदर पक्षी गर्दन निकाल के चुन 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 करते हैं ना, बहुत प्यारा लगता है। अरे वाह, पहले जब ये चीजें लगा करती थी, जब ज्ञान ही नहीं था इस बारे में, तब लगता था कि नहीं सिर्फ राज्य, अब तो पता है कि वो पशु पंखी, वो हिंडोला, वो चबूतरा सभी मेरे राज्य हैं। तो सब पे देखिए हर सखी की नजर राज्य ने कहाँ टिका रखी है। अति सुंदर, बहुत प्यारा। प्रणाम जी। इसी बहाने देखिए वो लीलाएं हमारे अंदर कभी इस पक्ष की कभी उस पक्ष की राज्य डाल रहे हैं। अति सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, श्रीनिवास जी से भी पूछते हैं। प्रणाम जी। भुलवनी में खेलें और फिर खड़ोकली में झीलना करें, ये सबसे बढ़िया लगता है। अरे वाह, पहले खेलें और फिर झीलें और वहीं से सीधे जाएं और फिर अपने झीलना करें, ये सबसे सुंदर स्पॉट है। राज्य साथ है। एक बात नोटिस की, यहाँ भी राज्य जोड़े जोड़े में ही फेवरेट स्पॉट यहाँ पे बना रहे हैं। जब 10वीं चांदनी भी 2 सुंदर साथ को पसंद आई, ऐसे भुलभुलवनी भी जोड़े में। अरे वाह राज्य महाराज, क्या प्यारी लीला आपकी। अति सुंदर श्रीनिवास जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी, कुसुम आंटी ने हैंड रेस किया। प्रणाम जी। दीदी, मेरा तो फेवरेट है पाट घाट की त्योरियों में बैठ के राज्य का श्रृंगार करना, उनके साथ चारों तरफ के नजारे देखना और जमुना जी में झीलना करना। अरे वाह, अति सुंदर। पाट घाट अति सुंदर, अति प्यारा।
यदि हो सके तो अब तक की शोभा में भी फेवरेट बताइए, ताकि जो नए सुंदर साथ हैं उनको भी समझ आ सके, वो भी समझे। प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। हाँ जी कल्पना जी प्रणाम जी। हाँ जी सुरक्षा आंटी के पास चलेंगे इनके बाद। प्रणाम जी दीदी। मेरा जो रंग महल के सामने 10 मंदिर का जो एंट्रेंस का हाथ है वो है, क्योंकि मुझे लगता है कि सेंटर में राज जी होंगे, श्यामा जी होंगे, चबूतरे बने हैं, उस पे जो पिलर आए हैं उस पर हम सारी सखिया पिलर को पकड़ के ऐसे ऐसे झूम रहे हैं, और लगता है नीचे पशु पक्षी अपना खेल दिखा रहे हैं, वो है मेरा। तो क्या बीच में बात राज है, श्यामा जी है। विशेष हास विशेष सखी को विशेष तौर पे पसंद आया। अति सुंदर कल्पना जी और प्रणाम। आपने बताया था कि जैसे विस्तार लेना है तो एक मंदिर का विस्तार हम लेते हैं तो उसमें 100 हाथ ऐसे लंबे करके देखने पड़ते हैं हमें, तो लगता है कि एक ही मंदिर में कितनी सारी सखियां वहां पर आ जाएगी, और सारी सखियों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ, और पिलर जैसे हमारे हीरा माणिक वाले हैं उसमें पकड़ के ही पिलर को पकड़ के ऐसे ऐसे जैसे झूमते हैं ना कभी कभी बच्चे पिलर को पकड़ के, वैसे ही हम झूम रहे हैं दोनों साइड से। अति सुंदर, बहुत प्यारी लीला। प्रणाम जी बहुत ही प्यारा। हाँ जी सुरक्षा आंटी प्रणाम जी। ओ अनम्यूट। हाँ हाँ जी। हाँ, मुझे सबसे ज्यादा लाल चबूतरा, जहाँ पर कि राज्य बीच में सिंहासन पर बैठे, हम चारों तरफ से सखियां बैठ के उनके चरणों को पकड़ के ऐसे बैठी हैं, और नीचे जो है ना पशु पक्षी जितने हाथी घोड़े पक्षी सब दर्शन करने के लिए वहाँ लाल चबूतरे पे आते हैं और अपनी क्रीड़ाएं करते हैं। वो इतना अच्छा लगता है, सिंहासन रख के हम सखियों राज्य के पास बैठी हुई लाल चबूतरा में, बहुत अच्छी सुंदर लग रही। बिल्कुल, तो जहां मेरे राज्य का सिंहासन, जहां सखियां साथ में बैठी, वही मूल मिलावा। उनका तो चरण मूल मिलावा केवल 5वीं में थोड़ी है, वो तो नाम दिया खेल में आने के लिए। हमारे राज्य के सिंहासन कहाँ कहाँ, 10वीं आकाशी पर भी, और भी कहाँ कहाँ। अति सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम। हाँ जी आशी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। पिया जी के साथ श्री जमुना जी गए और जल रोंस पर हाथ में हाथ पकड़कर खूब लंबी सैर करना, करते जाओ फिर जमुना जी की जो लहर है वो उदास हो जाती है, जो मेरी तरफ तो आई नहीं है। फिर जब उसने उछलना शुरू करा तो हम दोनों जल रोंस पर ही श्री जमुना जी में पैर लटका के बैठ गए। फिर उसके बाद जो लीला जमुना जी के साथ। प्रणाम बहुत जी। प्यारा। लंबी वॉक उनको राज्य के साथ पसंद है, जल रॉन्स पर करनी। अति सुंदर दीदी प्रणाम जी। हाँ जी किरण आंटी से पूछते हैं हमारे प्यारे। प्रणाम जी। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जो झरोखे बने हुए हैं पहली भूमि में, कमरे में बैठी 22 सीढ़ियां ऊपर चढ़ी, खिड़की से बाहर निकली, झरोखों में बैठ गई, इतनी सुंदर बारिश आ रही है, बादल चमक रहे हैं, है ना, बिजलियां बहुत गड़गड़ा रही हैं, इतना अच्छा लगा। मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ राज्य को खिलाना चाहिए, तो मैं अमृत वन में आम लगे हुए वहां गई, टोकरियां लेकर के आम इकट्ठे करे, लेकर के सबको सोचा सबके स्पॉट पर चले जाऊं, बेचारे कुछ सब सैर कर रहे हैं, कोई नाच रहे हैं, कोई गा रहे हैं, तो मैं सबको आम खिला रही। अरे वाह, उन झरोखों में से ही तोड़ लीजिए हाँ, आप। मैं वही आम की 178 छतरी हाथ तो की चढ़ी, फिर सीढ़ियां उतर गई, वनों में आ गई, वनों में आकर के लिए फल वगैरह लिए, सबके लिए लेकर के सबको देने चलेगी। अरे वाह, कुछ तो खिला दो। ये लाडबाई की प्यारी सेवा हमारी किरण आंटी ने तब से ली हुई है। अति सुंदर। और वो मेरा भी वन ऑफ द फेवरेट स्पॉट्स है ये सुंदर साथ जी, जो पहली भूम के ये 22 हाथ ऊंचे झरोखे हैं ना, पूर्व में श्री रंग महल के पूर्व में और दक्षिण में, बड़े ही विशेष रहे हैं। अति सुंदर किरण आंटी प्रणाम जी, वहां फिर से ले जाने के लिए। हाँ जी भावना दीदी ने हैंड रेस किया था। प्रणाम जी। दीदी मेरे को वही सुरक्षा आंटी ने अभी बोला है, जैसे लाल चबूतरे पे बैठ के राज्य श्यामा जी के साथ बातें करना, और वो जब पशु पक्षी वहां पे मुजरा करते हैं तो मन में आता है धनी सबको जिता रहे हैं। जब हाथी और खरगोश की लड़ाई का वो आनंद की लीला होती है और मन करता है सब जीत रहे हैं, तो ऐसे वो देखने में बहुत आनंद आता है।
और मन में आता है बड़े वन और लाल चबूतरा, चलो बैठिए जाएं, पशु पक्षी का मुजरा लेवे, नए नए खेल दिखाएं। उस लीला को देखने में बड़ा आनंद आता है कि धनी वहाँ कैसे सबको जिताते हैं, ऐसे ही इस खेल में भी हम सबको जिताते हुए लेके चलेंगे अपने साथ। अरे प्रणाम वाह, जी। इतना प्यारा। इसमें तो भावना दीदी कोई सखी बोल भी चुकी हो तो आप दोबारा भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये हम अंतर या समानता थोड़ी करें। आपके मुख से लाल चबूतरा की अद्भुत लीला सुनी, सुरक्षा आंटी के अलौकिक लीला, तो जोड़े जोड़े में देखिए सखियां वही स्पॉट पे बैठी हुई हैं आज की लीला में राज्य के साथ। बहुत सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, शांति देवी जी, प्रणाम जी। अभी प्रणाम वीना जी। वीना दीदी ने भी कैमरे में हाथ खड़ा किया हुआ है, उनको देख रहे दीदी हैं। मुझे तो तीजी भूम के प्रसाद खड़े होकर राज्य माँ जी के साथ सब सखिया खड़े हैं और उधर से पशु पक्षी सब आ रहे हैं दौड़ दौड़ के। ये देखने में आनंद आ रहा है। अब हाथी सूंड में पानी लेकर सभी पर फुहारे मार रही है, मुझे अति पसंद लगता है। अरे वाह, क्या बात है। तीजी प्रणाम भौम जी। की पड़साल की कितनी प्यारी, सूंड में भरकर पानी फेंक रहे हैं हाथी सामने से। अति सुंदर, अति प्यार। देखिए उन पक्षों में हमने कुछ मिनट के लिए ही, पर हम सब सुंदर साथ उन लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। अति सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, वीना अग्रवाल जी। हाँ जी, मैं आपकी तरफ भी आ रही हूँ, वीना आंटी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मुझे 10वीं चांदनी पे वहां पे राज्य के साथ बैठना चबूतरे पे बहुत अच्छा लगता है। जब राज्य हम राज्य का श्रृंगार करते हैं और चंद्रमा भी हमारे को देखने के लिए नीचे आ जाता है कि ये सब क्या कर रहे हैं। एक धाम सीढ़ी है, वहां पे राज्य के साथ बैठना, बारिश हो रही है, उसका आनंद लेना सीढ़ियों पे, सब पशु पक्षी भी वहां पे होते हैं, उसका बहुत आनंद आता है। वो भी मेरा प्रिय स्पॉट है, सीढ़ियां अरे भी। वाह, वो चांदनी चौक से जो 100 सीढ़ी बस 20 चांदों सहित ऊपर चढ़ती है ना, कितना प्यारा। हमने तो जाना ही वहीं से है। जब काल माया से भी चितवन करवाई जाती है तो वो स्पॉट तो जरूर सब पार करके जाते हैं। अति सुंदर वीना दीदी, बहुत प्यारा। प्रणाम जी। हाँ जी, वीना आंटी। वीना आंटी कहाँ पे हैं? हाँ जी, प्रणाम जी वीना आंटी। प्रणाम जी। कल मैं बता रही थी, वो आपने मेरे को सुना नहीं कि दो खड़ोकली के पास दो गुर्ज थे स्पेशल वाले। हाँ जी। और उधर नहीं थे, बड़ोवन के साइड में। अरे वाह, बहुत हाँ सुंदर आपने बताया। एक्चुअली कल ना मुझे कहीं जाना था तो रह गया होगा, और मुझे कई बार हाँ स्क्रीन पे हैंड भी हाँ। नहीं दिखता, उसके और लिए। आज बता रही हूँ कि मेरे को फूल बाग के पश्चिम दिशा में झरोकों में बैठ के फूल बाग की सुंदरता, फुहारे को देखना, 30 फुहारे लगे ना, उसको देखना राज्य के साथ बहुत अच्छा लगता है। फिर हम राज्य के साथ सीढ़ियां, नूर बाग की सीढ़ियां चढ़ के उतर के नूर बाग की शोभा में मस्त हो जाना, फुहारों में खेलना, बूंदों का लेना, ये बहुत अच्छा लगता है। ये हमारा स्पेशल। कितनी प्यारी शोभा आपने बताई। फूल बाग और नूर बाग के फव्वारों की बूंदियों में, फूल बाग के फव्वारे और नीचे खिड़कियों से उतर कर जाना कितना प्यारा लगता है। अति सुंदर, बहुत प्यारा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी। डीपी सिंह जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। आवाज आ रही है जी? हाँ जी, बिल्कुल हाँ जी। उसी मुझे तो स्पॉट से आ रही है। हाँ, मैं रास्ते में ट्रेवल कर रहा हूँ एक्चुअली में, इसलिए जो है मेरे को तो पहली वो में राजी श्यामा जी के मुखारविंद को देखना ही बस अब अच्छा लगता है। हर समय ये लगता है कि बस उनके मुखारविंद की शोभा को ही देखता हूँ, उसमें डूबा रहूं बस, और कुछ नहीं मुझे अच्छा लगता उनके अलावा। अरे वाह, बहुत सुंदर। हमें थंब में ही राज्य का मुखार बिंद दिखता है, जिन सुंदर साथ को दिखता है फूल बाग में ही दिखता है। तो राज्य का मुखार बिंद ही सब सुंदर साथ को इधर तो कहीं उधर तो कहीं चांदनी चौक में, कहीं चांदनी पर दिखाई देता, और प्रथम भोम में सुंदर साथ को दिखाई देता। अति सुंदर। डीपी सिंह जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी।
हाँ जी, बबीता दीदी प्रणाम जी, आप भी बताइए। हाँ जी, मेरे को तो दीदी कुंजवन की रेती में अच्छा लगता है। देखो, आप कुंजवन की रेती में घूम रहे थे ना, पर आपने हैंड रेज नहीं किया था, पर आपके मुख पे रेती की चमक आ रही थी, है ना? हाँ जी, बताइए। तो कुंजवन की रेती में हम दौड़ते हैं, पिया जी के साथ दौड़ लगाते हैं, सारी सखियां होती है। तो जो भी पहले राजी को छू लेते हैं तो वो सखियां कहती है भी अब वो सखी कहती है राजी अब तो मेरे बस में हो गए, भी राजी पर मेरा ये अधिकार है। दीदी मेरे को लीला बड़ी अच्छी लगती है। अरे वाह, कितना प्यारा! ये आपने 2 शब्दों में वो मीठा वर्णन आपने जो किया वो सबके दिल को छू गया। प्रणाम जी बबीता दीदी, प्रणाम। मेरे मन में यही भाव आ रहा था कुंजवन की रेती का, आपने मेरे चेहरे को देख के वही भाव बोल दिए। हाँ जी, इसमें ये कोई प्रश्न थोड़ी है, हर एक सुंदर साथ के दिल में, हालांकि वो जिनके कैमरा ऑफ है ना सुंदर साथ जी, दिल में उन सुंदर साथ के लिए भी आ रहा है कि इन सुंदर साथ के दिल में भी राजी ऐसा कुछ दे रहे हैं। कोई बात नहीं, हम सबसे सुनेंगे धीरे धीरे। हाँ जी, हाँ जी, जयश्री बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं तो श्यामा जी की गोद में पड़ी हूँ और राज्य मेरे सर पर हाथ रख के बोलती सखी तू मेरे चरण में और मैं तुझे 25 पक्ष सब घुमाती हूँ, जितनी सखी एक एक पक्ष दिखती है मैं सब के सब पक्ष तुझे घुमाती, रात दिन बस कोई एक शब्द नहीं है धनी की शोभा के बारे में। मुझे कुछ आता नहीं तो बस धनी मुझे दिखाते हैं, आप सब सुंदर साथ जो भी शोभा बोलते हो शोभा दिखाते हो, कुछ बोलते नहीं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। देखिए सुंदर साथ जी, राज्य के चरण हम सब सुंदर साथ तब से पकड़ रहे हैं, उन्होंने श्यामा जी की गोद में अपना सर रख दिया। अति सुंदर, अति प्यारा, वो भी राज्य ही हैं, वो भी राज्य ही हैं, और परम धाम के 25 पक्ष भी तो राज्य ही हैं। अति सुंदर, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। हाँ जी, चांद कमल आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, बहुत अच्छी। सुंदर साथ जी, आप सबकी बातें सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये सुबह के 2 घंटे कितने सुंदर बीतते हैं ना, बिल्कुल इस आनंद की तो कोई सीमा ही नहीं है। मुझे तो 5वीं भौम में राज्य के साथ शयन की लीला करने में बहुत आनंद आता है। एक बार मैंने श्रीवास्तव जी की एक चर्चा सुनी थी, उन्होंने उस शयन के मंदिर का जो वर्णन किया था ना, उस पूरी रात में सो नहीं सकी थी। मुझे अभी भी उसको ढूंढती रहती हूँ, मुझे मिलती नहीं है वो वाली लीला ना। जिस शयन के मंदिर में बहुत आनंद आता है, जहाँ राज्य और हम एक हो जाते हैं, वहां फिर 2 नहीं रहते, तुम और मैं नहीं, हम एक हो गए। ऐसा ही समर्पण हम यहाँ भी करने तो राज्य से क्या दूरी है हमारी। मुझे वही बहुत अच्छा लगता है और आप लोगों के साथ मुझे बहुत आनंद आता है। ये 2 घंटे पूरे 24 घंटे की खुराक दे देते हैं, पूरी डाइट मिल जाती है, पूरे 24 घंटे जी लेते हैं हम इसके सारे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हम सब तो हकीकत की लीला के स्पॉट्स ढूंढ रहे हैं, आपने तो मार्फत का वो केंद्र बिंदु ही बता दिया। अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। निशब्द हूं मैं, इसके लिए कुछ नहीं बोल सकती। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम जी। आपने सफल कर दिया आज ये पूछना कि आपका फेवरेट स्पॉट कौन सा। अति सुंदर आंटी। हाँ जी, सरोज आंटी से पूछते हैं उनका फेवरेट स्पॉट कौन सा है। प्रणाम जी सरोज आंटी। बताऊं मैं तो, मेरे दिल में कुछ नहीं आ रहा, सारा ही परम धाम इतना प्यारा है, फेवरेट उठा चुनना मेरे लिए बहुत भारी है। अरे वाह, क्या बात बोल दी सरोज आंटी ने। पूरा परम धाम ही इतना सुंदर है, उसमें से फेवरेट कैसे चुनूं, रमण करने के लिए अति सुंदर।
प्रणाम जी। हाँ जी, जोशना बेन। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। મને ત્રીજી ભોગની પરસાલ બહુ ગમે હે. રાજ્ય ભોગ જમાડવાનું, શિંગાર કરવાનું, અરસ મિલાવાનું. ત્રીજી ભોગની પરસાલ में जा पशु पंखी ने देखने है, मुजरा करते है. वो मैं रहती हूँ तीजी भोग ने परसाल में. तीजी भोग में मैं पहली बार बोलूं, मैं आवड़े राज्य बोले એવું मैं बोली. प्रणाम। अरे वाह, तीजी भोम की पड़साल एक ऐसी जगह है वहां पर जहां पर दिन का सबसे ज्यादा समय हम व्यतीत करते हैं। वो आपका फेवरेट, अति सुंदर आपने दहलान, चबूतरा, सिनगार अति सुंदर बताया जोशना बेन। और चाहे भाषा यहाँ पर देश भाषा जुदी जुदी हो, पर एक एक शब्द हमारे परम धाम का हमारे दिल में उतर गया। आपके मुख से जो भी निकला सब समझ में आया और सब अंदर उतरा। प्रणाम मैं जी। पहली बार बोलती राज्य में बोला ही नहीं, बोली। अरे वाह, मैं आप रहती हूँ हमेशा बोला करें। तेजी भोग ने परसाल में रहती है। हर दिन 24 कलाक में राज्य रे इज विचार करती हो कि तुमने भोग जमाती हो, मैं जमती हो, तुमने श्रृंगार करावती हो, सखियो श्रृंगार करे है, अरस मिलावा में जाए है। हर दिन सोती पसी बार में जरूखामा जाती हूँ तो मैं वन में जोती हूँ, पशु पंखी में आता हो, मुजरा करे, सब हर दिन में ही सोचती हूँ। अति सुंदर, ब्रिज की गोपियों की तरह रहना, वहां करना काम, यहाँ वही तो चाहिए। यही चाल तो मोमिनों की होनी चाहिए। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, मोनिका दीदी मुझे दिख रहे हैं। मोनिका दीदी कहाँ गए? हमारे फेवरेट स्पॉट बताएंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जहाँ पे राज्य महाराज हमारे साथ हो, जिस स्पॉट पे भी हो, वो सब स्पॉट अच्छे हैं। पर खास बताया तो चांदनी चौक, वो 100 सीढ़ियां चढ़ ऊपर जाना और उनके आसपास के बड़े चबूतरों में बैठकर सब तरफ का आनंद लेना। प्रणाम जी। अरे वाह, प्रणाम जी। चांदनी चौक पे भी हमारी सखियों का जोड़ा पहुंच चुका है। अति सुंदर, अति प्यारा। हाँ जी, इला पटेल जी। इला पटेल जी तो बैठे ही अपनी बैकग्राउंड में हमारे परम धाम लगाकर। हाँ जी, कौन से स्पॉट पे? प्रणाम जी। प्रणाम जी। मुझे फूलबाग बहुत पसंद है। अरे फूलबाग वाह, में पिया के साथ भ्रमण करना बहुत अच्छा लगता है और धनी के चरणों में ही रहना पसंद है मुझे। अति सुंदर। प्रणाम जी। फूल बाग पर भी हमारी सखियों का जोड़ा पूरा हो चुका है। प्रणाम जी। हाँ जी, सुषमा शर्मा जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी, वैसे तो मेरा धाम इतना प्यारा है और जहाँ पे मेरे श्री राज जी हैं तो वहाँ तो कोई एक स्पॉट चुनना मतलब मेरे उसके बाहर है। फिर भी जहाँ तीजी भोम में पड़साल में पहले श्री राज जी और श्री श्यामा जी हम सब सखियां गुजर लेती हैं सब पशु पक्षियों का। उसके बाद श्रृंगार कराती हैं। कभी राज जी का चबूतरे पर 3 सीढ़ियां चढ़कर किसी दिन राज जी का श्रृंगार करना, किसी दिन आसमानी रंग के मंदिर में सुभान श्री श्यामा महारानी का श्रृंगार करना। फिर दौड़ दौड़ के सब सखियों को देखना कि सखी आप सज गई हो, मैं तो सज गई, चलो अब हम पियाजी से मिलने चलते हैं। और जो चबूतरे पर चढ़कर बीच वाली सीढ़ी पर जो मेरे पियाजी और सुभान श्री श्यामा महारानी का जो मिलाप होता है और हम सब सखियां खड़ी हुई वहां देख रही हैं, सब श्रृंगार हमारी भी मांग पियाजी भरते हैं। फिर बाल भोग आरोहना और बस वही। हाँ जी, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। अति सुंदर लीला आपने बताई, बहुत ही प्यारा। हाँ जी, जो हमारी चित्रांशी ने भी हैंड रेज किया था। हाँ जी, प्रणाम जी बेटा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मेरा फेवरेट स्पॉट है जहाँ पर
हम राजी महाराज और श्यामा महारानी जी के साथ 7 वनों की चांदनी पर एक साथ भागते हैं। इतना विशाल वो एरिया, 7 वन में से सारे वनों को मिलाकर हम बस वहां पे दौड़ रहे हैं चांदनी पर। बहुत बहुत आनंद की लीला वहां हो रही है। अरे वाह, कितनी सुंदर लीला उन्होंने याद करवाई। 7 वनों की चांदनी से भी पूरा चांद दिखता हुआ राजी महाराज हमारे साथ, सखियां साथ दौड़ते हुए। अति सुंदर बेटा, बहुत प्यारा। प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी, शारदा गजेरा जी, प्रणाम जी। जल्दी जल्दी से करेंगे, 2 हैंड रेज हैं अभी, क्विकली। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। મને ત્રીજી ભૂમની પડસાલમાંથી ઓલા અમૃતવન પાર કરી, જાંબુવન પાર કરી, બટપીપળની ચોકી પાર કરી, હોજકોસર મુન્નિકુન વન પાર કરી, હોજકોસરમાં પશ્ચિમ દિશામાં ઝુંડના ઘાટમાંથી તાલ ઉપર અંદર તાલની અંદર આવી, તાલમાં ઝલકીડા કરી અને હોજકોસર ચાંદની ઉપર મને लीला करवाने बहुत मजा आवे। अरे वाह, तो हौज कौसर में झुंड के घाट की तरफ लीला करनी बहुत अच्छी लगती है। हालांकि मैं वहां रमण नहीं कर पाई क्योंकि मुझे अभी आता नहीं है। प्रणाम जी, अति सुंदर, अति सुंदर। प्रणाम जी। हाँ जी, ज्योति सिंह जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, सुंदर सांझ जी। हमको तो जमुना जी में नहाना ही अच्छा लगता है, राज्य के साथ। उसमें राज्य के साथ नहा रहे हैं, राज्य पीछे से पकड़ लेते हैं, कभी पानी में डूब करके राज्य अकेले में ले जाके हमारे साथ बहुत सारी आनंद की लीला करते हैं। पुलों में, जो हमारे केल पुल है, बड़ पुल में अंदर ही अंदर घुस के निकलना, फिर ऊपर जाके पेड़ों से ऊपर छतरी से पूरा 7 वन में घूमते हुए दौड़ते हैं सखियों के साथ। हम ठहाके गुंजायमान, फिर आते आते फूलबाग में आ जाते हैं। फूलबाग में जब आते हैं तो फूलों की महक, फूलों की चांदनी, नीचे भी फूल बिछे हैं और फूलों के ही झूले, और खुली चांदनी पे जब ऊपर जाते हैं राजश्यामा जी के साथ, और राज्य के गोद में अपना सर रख के राज्य मुझे देखते हैं, मैं देखती हूँ, राज्य मुस्कुरा रहे हैं, मैं भी उनके हाथों को छू रही हूँ, राज्य के मुखारबिंद को देख देख के। बस यही राज्य से कहती हूँ। हाँ जी, प्रणाम जी। अति सुंदर। जमुना जी में झीलना उनको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। अति सुंदर। हाँ जी, सुंदर साथ जी, जिनके दिल में वो स्पॉट आ रहा है, हम 5-6 मिनट और लेंगे और जल्दी से वो जरूर सुनेंगे, क्योंकि ये इतनी प्यारी शोभा सब सुंदर साथ को जरूर ही जाननी चाहिए। बाद में हम बात करते हैं, आज हम बात नहीं करेंगे, पर ये स्पॉट जरूर सुनेंगे। हाँ जी, प्रणाम जी। हीना जी। सोनू, मेरे को तो बुलानी के मंदिर बहुत अच्छे लगते हैं। उसमें सब इतने प्रतिबिंब दिखाई देते हैं राज्य के कि हमें लगता ही नहीं कि राज्य हमारे पास है, चारों तरफ राज्य ही राज्य दिखाई देते हैं। तो मैं उन्हीं में घूमती रहती हूँ राज्य के साथ ही। अरे वाह, भुलवनी के मंदिर उनको सबसे अच्छे लगते हैं। अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, सरोज आंटी। सोनू, पाठ करना है, तुम पाठ बाद में जा, टाइम देख लेना। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी, सुषमा आंटी, प्रणाम जी। आज हम वो अंताक्षरी के बाद वो प्रतियोगिता के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, वो मंडे को करेंगे सुंदर साथ जी। हाँ जी, सुषमा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। मुझे तो सोनिया दीदी आकाशी पे सबसे ज्यादा आनंद आता है। चारों तरफ खुला, बिल्कुल ऊपर से चंद्रमा की नूर, उस राज्य के मुख का नूर, कभी ताड़ वन पे भागना, कभी बड़ो वन की चांदनी पे भागना, कभी नहर के चबूतरे पर बैठना। मुझे तो सबसे ज्यादा आनंद चांदनी पे आता है। अरे वाह, तो जब आप 7 वनों की चांदनी पे पहुंचे ना, तो चित्रांशी का ठीक है। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, विदुर गौतम जी, नेपाल से, प्रणाम जी। कमल कोटानकोट प्रेम, प्रणाम जी। ये तो परम धाम के 25 पक्षी कण कण इतना वर्णन सब सुंदर साथ ने किया, सब बराबर अति उत्तम, अति उत्कृष्ट, सब दिल में इतना छुआ है कि
सभी राजी महाराज के वर्णन सब एक से एक बराबर लगता है। उसमें भी चौथी भूमि में जब नौरंग बाई नृत्य करते हैं तो सब 12,000 रूह बैठ के इतने आनंद ले गए कि तो वो आनंद मैं भी इस संसार में रहते रहते धाम के लीला की चौथी भूमि के नृत्य के हवेली की जौन आनंद राजी महाराज के साथ नौरंग बाई हम सब रूह एक साथ बैठ के त्या जोन आनंद प्राप्त इस संसार में रहते रहते दिल में, वही आनंद मुझे सबसे उत्कृष्ट लगता है। सुंदर साची, अरे वाह, कितना प्यारा। चौथी भूमि का आपका नाम क्या है? रूपा गौतम जी। मैं हस्बैंड के मोबाइल से अच्छे आवाज आएगा इसलिए मैंने रोज यही मोबाइल से नहीं करती हूँ, जोड़ती हूँ, सुनती हूँ। जी प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, केवल 2 सुंदर साथ और हैं। राज रानी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। मुझे तो अपने राज्य के साथ फूल बाग की चांदनी पे खड़े होना और राज्य मेरे बालों में फूल लगा रहे हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उधर से चांदनी से जो 4 बच्चे हैं उनमें से झीलते हुए खड़ोकली में निकलना, वो बहुत पसंद है। उनके साथ झीलना करना बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह, क्या बात है, अति सुंदर, अति सुंदर। शशि दीदी प्रणाम जी। क्योंकि जिनके भी खुले थे उनमें से कोई सुंदर साथ नहीं रहना चाहिए, उनकी चेहरा आईना होता है अगर तो वहां से दिखने लगता है। हाँ जी शशि दीदी प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। मुझे तो फूल बाग में बैठकर, जो झरोखों में बैठकर फुवारों की शोभा बहुत अच्छी लगती है, उनमें बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह, तो मैक्सिमम प्रणाम सखियों जी। का फेवरेट स्पॉट फूल बाग रहा अभी तक, और आकाशी भी। अरे वाह भाई वाह, क्या बात है, अति सुंदर। मुकेश कुमार जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। आज आवाज आ रही? हाँ जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, मुझे तो जब चितवनी करते हैं तो योग माया के बाद नूरमयी सीढ़ियां चढ़ के बड़े वन शुरुआत हो जाते हैं, और उन्हीं की शोभा इतनी अच्छी लगती है कि वो उन्हीं में, उनसे पार ही नहीं निकला जाता। उनमें बस निरखते रहो, कभी मतलब अनंत शोभा है, मतलब बयान नहीं की, बस मुंह से नहीं की जा सकती। बस अति सुंदर, अनुभव करने की बातें। वाह राजी महाराज, बहुत ही प्यारी, बहुत प्यारी। हाँ जी साक्षी यादव जी प्रणाम जी। हाँ जी साक्षी यादव जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। मुझे तो चांदनी चौक में जब बैठते हैं सीढ़ियों पे, और जब लीला होती है हमारी, रामत होती है, वो बहुत अच्छा लगता है सीढ़ियों पे बैठना। राज्य के साथ जब बैठते हैं हम सीढ़ियों पे तो अब बहुत से आनंद की लीला, बहुत वहां रेती दिखती है, वहां 2 लाल वृक्ष, हरे वृक्ष दिखते हैं, और वहां सखियां हम जब रामते खेलते हैं तो बहुत आनंद आता है वहां बैठ के सीढ़ियों पे। अति सुंदर। तो अब से सुंदर साथ जी, जब भी दर्शन करने राज्य का सुरता लेकर जाएं तो इन सखियों को आसपास जरूर पाइएगा, जो चांदनी चौक की सीढ़ियों पे भी आपको मिलेंगी, और जो 7 वन की चांदनी पर तो कोई तीजी भूमि की परसाल से आपको देखती हुई जरूर दिखाई देंगी सुंदर साथ जी। हाँ जी मेघ सिंह जी प्रणाम जी। प्रणाम। मैं माफी चाहती हूँ, प्रणाम थोड़ा जी, सा लेट हो रहा है प्रणाम जी। सुंदर साथ जी। हाँ जी प्रणाम जी। मुझे भी जो काय तीसरी भूमि में जब राजी महाराज की श्रृंगार करते हैं वो बहुत ही अच्छा लगता है। अरे वाह, राज्य को श्रृंगार कराना उनको बहुत अच्छा लगता है। अति सुंदर, अति प्यारी ये शोभा। मेघ सिंह जी प्रणाम जी। हाँ जी विजय आंटी लास्ट बट नॉट द लीस्ट। हाँ जी प्रणाम जी विजय आंटी प्रणाम जी। तो परम धाम का हर कण कण इतना प्यारा है, पर सब सखियों के साथ और पिया जी के साथ तक तरवा पे सैर करना। क्या बात है।
क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। कल प्रियंका जी ने बहुत सुंदर मुझे लिख के भी भेजा, सुखपाल एक टीम का नाम होना चाहिए। तो नेक्स्ट टीम सुखपाल की अनाउंस होने वाली है बहुत जल्दी। सुखपालों में तक तरवा में बैठी हुई, बहुत प्यारा ये आपने बताया। सारे सुंदर साथ को लेकर चल दिए उनके फेवरेट स्पॉट पे कि चल पहले तेरे वाले पे उतरते हैं, फिर नेक्स्ट में उसके वाले पे उतरेंगे। तो उन्होंने तो सबको ही ले लिया। बहुत सुंदर विजय आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। हम प्यारा सा जयकारा लगाते हैं और फिर श्री मुखवाणी की चौपाई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी किरण दीदी, मैं चौपाई खोल रही हूँ। जी पहले कुलचन पढ़ना, प्रणाम कर, सारी चौपाई पढ़ के फिर अपना नाम कर, प्रणाम कर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। आज मैं श्री कुलजम स्वरूप वाणी कीर्तन प्रकरण 16 चौपाई 3। जिन सुख पियो जी ना मिले, सो सुख देव रे जलाए। जिन दुख मेरा पियो मिले, मैं सो दुख लेऊं बुलाए, मैं सो दुख लेऊं बुलाए। माया के जिन सुखों में फंसने से प्रियतम के मिलने का मार्ग अवरुद्ध हो जाए, मैं उन सुखों को आग में जला देना चाहूंगी, तथा जिन दुखों से आत्मविरह में डूबकर अपने प्राण वल्लभ को पा लेवे, मैं उन दुखों को खुशी खुशी बुलाऊंगी। सुंदर साथ जी, अब मैं मेरा भाव रखने जा रही हूँ कि हमें जो इस माया में जो दुख मिल रहा है, उससे हमें दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि माया के लोग तो जब दुख आता है तभी परब्रह्म को याद करते हैं। इसलिए कबीर जी भी तो कहते हैं ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। परंतु जो ब्रह्म सृष्टि होगी, उनको तो दुख प्राणों से भी अधिक प्रिय होगा। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, सो में छोड़ियो क्यों कर जाए, जो मैं लियो हुए। हमें कोई वस्तु से लगाव होता है जो हमें प्रिय होती है, वह हम छोड़ नहीं सकते, तो भला ये अमूल्य पदार्थ दुख हम कैसे छोड़ सकते, जो हमने धनी से स्वयं ही मांगा है। तो राज्य तो वाणी भी तो कहती है, ता कारण दुख देते, दुख बिना नींद न जाए, जिन अवसर मेरा पियू मिले, सो अवसर नींद ना पाए। कि हमें जो जागनी ब्रह्मांड में दुख मिल रहा है, ये जो स्वर्णिम अवसर में दुख मिल रहा है, वो हमारी आत्म जागृति का माध्यम है। हम देखें तो सृष्टि के प्रारंभ से कई योगी मुनि तपस्वी हुए, उन्होंने अपने देह को हिमालय में जाकर गलाया, अपने अस्तित्व को मिटाया, तो भी उनको परब्रह्म की प्राप्ति नहीं हुई। हम देखें जिस प्रकार अक्षर परब्रह्म ने जिस तन में माया में लीला की, उनको भी इस माया में आकर अपने धनिक को पाने के लिए कितनी कसनी से गुजरना पड़ा, तब जाकर वो अपने धनिक के चरण कमल का सुख प्राप्त कर सके। इन अवसर दुख पाई और कहा चाहिए थे, दुख बिना चरण कमल को सखी कबू न मिलिया कोई। हम तो कहती है कि धनी हमें दुख देते, तो वाणी तो कहती है ना कि धनी ना देवे दुख तिल जेता, जो देखिए वचन विचार जी। दुख आपन को तो होते, सो माया करते भाई। कि हमें जो इस जागने ब्रह्मांड में दुख मिल रहा है, वह तो केवल हमारे जीव को झकझोरने के लिए मिल रहा है, हमारी आत्मा जागृति के लिए मिल रहा है। और जब तक हमारे इस संसार में माया दुख का इतना अधिक महत्व है, इतनी अधिक कीमत है कि इसका बोझ तो माया ढा ही नहीं सकती। परंतु जब तक हमारे ऊपर धनी की मेहर है,
तब तक ये माया तो हमारा एक बाल भी बांका नहीं कर सकती सुंदर साथ जी। तो हम ब्रह्मशिष्टियों का आहार तो दुख ही है, तो कहते हैं ना, दुख तो हमारो आहार है, औरन को दुख खाए, दुख के भागे सब फिरे, कोई विरला साथ निभाए। तो सुंदर साथ जी, अंतिम में मैं यही कहना चाहूंगी कि दुख थे विरह उपजे, विरहे प्रेम इश्क, प्रेम इश्क जब आया तब नहचे मिली है। कि हमारे अंदर दुख से ही विरह आता है और विरह से ही प्रेम आता है। जब हमारे अंदर वो सात्विक प्रेम आ जाएगा तब हम हमारे धनी को मिल लेंगे सुंदर साथ जी। तो हमें यही चौपाई से यही सीख मिलती है कि हमें इस माया के दुखों से कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये माया के पीछे भी हमारा अमूल्य सुख है। तो सुंदर साथ जी, मैं इतना ही कह के मेरी वाणी को विश्राम देती हूँ। यदि मेरे से गलती हुई तो मुझे माफ कर देना। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम।